प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की जानिब से आज पुंछ जिला में मेंढर सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर एक अवामी रैली को मुनक्किद किया गया। इस अवामी रैली की क़यादत पार्टी के चेयरमैन व जम्मू व कश्मीर के साबका वज़ीर आला और साथ ही साथ मरकज़ में वज़ीर रह चुके गुलाम नबी आज़ाद ने की। इस रैली में मेंढर सब डिवीजन के अलग अलग इलाकों से आए हजारों लोगों ने शमूलियत की। जिस रैली के ऑर्गेनाइजर व मकामी डीडीसी मेंबर इमरान जफर ने इस मौका पर इलाका में दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली और इस बात का भी जिक्र किया कि जम्मू व कश्मीर की हर लिहाज पे तरक्की को महज गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में हुकूमत ही यकीनन बना सकती है। उनका मजीद ये कहना था कि जम्मू व कश्मीर में वज़ीर आला के तौर पर काम करने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी एक सुनहरी छाप छोड़ी थी और आज भी लोग उनके उस दौर को याद करते हैं जब जम्मू व कश्मीर के तमाम मसाइल का हल हुआ था। उन्होंने एक मरतबा फिर तमाम लोगों से अपील की कि वो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का तहव्वुन करें व आने वाले इंतखाबात में इसे वोट देकर कामयाब बनाएं। दूसरी ओर साबका वज़ीर आला व प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने अलग अलग सियासी जमातों व खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा। मैं तो कभी बीजेपी की मदद से एमपी नहीं बना नहीं। मैं बीजेपी की मदद से चीफ मिनिस्टर बना। मैं बीजेपी की सरकार में कभी मंत्री रहा। कौन सा चीफ मिनिस्टर हमारी बीजेपी का मंत्रिमंडल में था? नेशनल कॉन्फ्रेंस का था ना? किसकी वजारत में? अटल बिहारी वाजपेयी। उमर साहब मंत्री थे। उन्होंने अपनी शुरुआत ही बीजेपी के मंत्री से शुरू की। मैं तो इंदिरा गांधी की कैबिनेट में मंत्री बना, वो अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट। अब वो बी है कि ए प्लस। मैं तो चीफ मिनिस्टर बना इंडिपेंडेंस की। मुफ्ती साहब किसकी वजह से? बसो ना। अरे किसकी मदद से? बीजेपी। महबूबा जी किसकी मदद से? बीजेपी। अब वो है बी के, मैं हूं बी। और वो है ना, ऐसा है। दिल्ली में मैं जब नौजवान था तो मुझको एक बुजुर्ग ने कहानी सुनाई कि दो किस्म के जेब कुतरे होते हैं। जेब कुतरे ना जेब काटते हैं, शहरों में देहातों में निकालते हैं। तो एक जो जेब कुतरा जो होता है, वो जो अकल वाला नहीं होता, वो भाग जाता। तो जो चालाक जेब कुतरा होता, वो खुद चुप बैठता है। वो बोलता है, ओ भाग गया, वो भाग गया, वो भाग गया। तो लोग उसके पीछे भग जाते हैं और ये भाग जाता है जेब, पैसे जेब में रख के, चालाक। तो ऐसे ही हमारे लीडर है, खुद को उनको कोई नहीं कहे कि तुम बीजेपी वाले हो, तो दूसरों कहे ये है, ताकि उनकी तरफ ध्यान। लेकिन गुलाम नबी आजाद जिंदा है, अभी तुम्हारी हिस्ट्री। अभी मुझे कई लोगों ने पूछा कि बीजेपी 400 सीटें आई। मैंने कहा मैं कोई नजूम ही नहीं हूं। सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन वो एक्स चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी की सरकार में था, उन्होंने कहा हाँ 400 मुमकिन है। अब मैं बीजेपी को बढ़ाता हूं कि वो बीजेपी को बढ़ाता है। इसलिए क्योंकि ये चीजें हमने कभी बताई नहीं है, तो उसका मतलब है कि लोगों को पता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, कौन बीजेपी में रहा है, कौन बीजेपी है, ये जो बीजेपी की मदद से और बीजेपी में रहे हैं,
वो हम पर इल्जाम लगाते हैं। अब पार्लियामेंट में किसी ने रोया हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर, तो किसी काबिल हम थे हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर भी रोया। तुम्हारे लिए कौन रोता है? वो मैं फख्र की बात समझता हूं कि एक पार्लियामेंट में मेरी 40 साल लोगों के लिए, कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान की आवाम के लिए मैंने जो तकरीरें की, उसने प्राइम मिनिस्टर को भी रुला दिया। आपके लिए तो यहां कोई रोता नहीं। आजाद तो साहब इसलिए वो बीजेपी वाला हो, 24 पार्टियों ने तकरीरें की और 24 पार्टियों ने के लीडरों ने प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा अच्छी तकरीर की, और 10-12 पार्टियों ने कहा कि हम इस्तीफा देंगे लीडरों ने, हमारी स्टेट से चुन के आ जाओ। तो लोगों की कुछ सेवा तो हमने की होगी, देश की खिदमत की होगी, इसीलिए तो कहा। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर ने जी रोया। अगर रोने पे अच्छा है ना, उनको भी लगा कि ऐसा आदमी पार्लियामेंट से गया। हाँ?